हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पस्त होंगे और एग्जाम 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। आपका प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड यानी कि 10th यानी कि मैट्रिक के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट प्यारे बच्चों? गणित का लेकर आए हुए हैं। चैप्टर 1 है प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। प्यारे बच्चों, आपको एक हम बात ये बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर में यानी कि वास्तविक संख्या में अगर हम जितने भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं वो सारा के सारा आपका वीवीआई है। और ये आपका सिर्फ 10th के लेवल ही नहीं है, आपका एसटीईटी होता है। एक 10th तो हो ही गया है, इस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, स्टेट में पूछेगा, एसटीईटी। आपको सवाल होता है क्या प्यारे बच्चों, स्टेट क्या होता है सर? तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आप 9th और 10th का एग्जाम है यानी कि टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड आपको चाहिए। उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा होता है बिहार सरकार का, स्टेट होता है। उसमें भी जो वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव हम इसमें डाले हुए हैं। 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। आपका डीएलएड होता है प्यारे बच्चों, डीएलएड हो जाता है, डीएलएड में भी जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो भी डाला हुआ है। पैरामेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, यानी कि जितने भी एग्जाम में यानी कि बिहार में जितने भी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, यदि आपको वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो सारा के सारा इस ऑब्जेक्टिव यानी कि एक ही वीडियो में हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो चलिए आप अच्छे ढंग से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए प्यारे बच्चों, और एक एक हिसाब उतार करके समझते हुए आप चलेंगे। और कमेंट के बाद जहां पर आप नहीं समझने का प्रयास कर रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते चलेंगे, ठीक? तो चलिए हम क्लास की ओर चलेंगे। क्लास क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं 1 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 1 नंबर प्रश्न, जरा सा हम देख लेते हैं। देखिए कहता है प्यारे बच्चों क्या 1 नंबर, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि सवाल है प्यारे बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या अनंत होगा? कितना होगा बताइए, जानते हैं तो कितने होगा प्यारे बच्चों? 2 अनंत हो जाएगा। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? अनंत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए नंबर 2 प्रश्न क्या कहता है। कहता है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? देखिए प्यारे बच्चों 1/√2 है, √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है प्यारे बच्चों। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है प्यारे बच्चों 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा तो 11/15 हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 11/15 है तो 3 गुना 5। हम बताए थे प्यारे बच्चों यदि अंश बटे हर यानी कि भिन्न बराबर, क्या बताए थे? भिन्न बराबर होता है प्यारे बच्चों, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर। यदि हर में प्यारे बच्चों सिर्फ 2 रहे तो शांत होता है, अगर सिर्फ प्यारे बच्चों 5 रहे तो भी शांत होता है, अगर प्यारे बच्चों 2 और 5 दोनों रहे तब भी शांत होता है। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? वो शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? वो शांत। तो जरा सा देख लीजिए, शांत होगा, वो शांत होगा, ए बी दोनों होगा, कोई नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो शांत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है प्यारे बच्चों 5 पॉइंट क्या है, 5.2333 कौन सा दशमलव है? परिमेय संख्या है या कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो 5.2333। यदि हम इस दशमलव को उड़ा देते हैं तो 1, और जितना अंक है उतना लड्डू, यानी कि संख्या मतलब 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये P/Q के रूप में जब लिखा जाता है प्यारे बच्चों तो उसी को कहते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं
जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। तो ये कौन सा संख्या होगा अंकुश? परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है देखिए, कहता है 2/√7 एक संख्या है। देखिए यहाँ पर √7 है प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखिए कहता है, क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखिए कहता है 5√27 और बटे √3 है प्यारे बच्चों। 5√27 बटे √3 कौन सी संख्या है? जरा सा समझने वाली बात है, समझ लीजिए। अगर है वो 5 है तो 5, और ये दोनों रूट में थे, एक रूट में कर देते हैं कितना? 27 बटे कितना हुआ? 3, 3 से कट जाएगा ना 9। आपका यहां से हो जाएगा 5 गुना 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, 5 तिया 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये कौन सा संख्या हो गया प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझिए। 6 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो जरा सा ढूंढिए। पाई कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय होता है। कौन होता है? अपरिमेय संख्या। इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? अपरिमेय। इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो कौन सा संख्या? अपरिमेय। ठीक, और ये हो गया √27 का वर्गमूल होता हुआ √27 बटे √48 है। तो जरा सा बना लेते हैं इसको। तो एक ही में है रूट, तो बटा हम एक रूट में तो कर देते हैं, तो 27 बटे 48। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 9, और 3 से काटते हैं तो 16। 9 का वर्गमूल होता हुआ 3, 3 तिया 9, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो p बटे q के रूप में लिखा गया, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, तो ये संख्या आपका हो गया नंबर डी। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, और बाकी सब अपरिमेय है। तो वही पूछ रहा था कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है 156। क्या कहता है प्यारे बच्चों? 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात पूछ रहा है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे में 156 है तो बताइए 2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16। फिर 2 से कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 दूनी 6, 1 और 9 दूनी 18। ठीक, फिर अगला प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ठीक है ना, अब नहीं होगा, 3 से होगा ना, 33 39। तो 2 का घात एगो एगो 2 गो है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 2 हो जाएगा। 2 का घात कितना हो जाएगा? 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है देखिए, कहता है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या ढूंढेंगे हम। अब देखिए 64 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 4, अब बटा 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ये तो परिमेय संख्या हो गया। 81 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 9, परिमेय संख्या हो गया। आपका देखिए 49 का वर्गमूल होता है कितना? 7, 7 49, और बटा में 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? 3। तो ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय। लेकिन पूछ रहा क्या अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2.5। इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकल रहा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 6 + √2। क्या कहता है? 6 + √2 1 है। क्या है? कौन सा संख्या है? देखिए √2 जैसी हो गया प्यारे बच्चों, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो कौन सा संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? 3 नंबर सही हो गया। कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? √2 है। √2 है, कौन सा संख्या है प्यारे बच्चों? तो √2 जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन सा संख्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या है? √3 बटे √12। √3 बटे √12 कौन सी संख्या है? देखिए जरा सा, √3 अब बटे √12 है प्यारे बच्चों, एक ही रूट में कर देते हैं जरा सा, तो क्या हो जाएगा? 3 बटे 12, 3 से कट जाएगा शायद 4, बराबर रूट में क्या हो जाएगा? 1 बटे 4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो ये कौन सा संख्या हो गया आपका? परिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया?
यानी ऑप्शन नंबर कितना सही प्यारे बच्चों? 1 हो गया। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता 2 या 2 से अधिक उभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। 2 या 2 से अधिक उभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। उभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को हम कहते हैं कौन सा संख्या? उभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? उभाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो उभाज्य संख्या का मोसो कह रहा है, तो उभाज्य संख्या का मोसो क्या क्या हो जाएगा बताओ तो? कोई भी उभाज्य संख्या ले लीजिए, कौन कौन ले ले बताइए? 2, 3, 5, 7, यही सब ना होगा। 2, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13। तो यहाँ पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक कितनों ले लीजिए ना, आप 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, इस सब का मोसो निकालना है हमें। ठीक, तो 2 से किए तो 1, 3 से किए तो 1, 5 से किए तो कितना हुआ? 1। तो HCF बराबर क्या मिल रहा है सब में? 1 मिल रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है देखिए जरा सा, 14 नंबर कहता है 1/√2 है। 1/√2 √3 है ना, √3 जैसी बोले रूट लग गया हुआ और इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो कौन सा संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5√2 है, 5√2 है, कौन सा संख्या है बताइए जरा सा? आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय है या पूर्ण संख्या है या सम संख्या प्यारे बच्चों? तो कौन सा संख्या होगा? √2 है, तो √2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों हम आपको पहले भी बता दिए हैं, ये अगर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो ये सीमित नहीं है कि आपका ही 10th तक ही पूछा जाएगा। आपका अगले एग्जाम जैसे DLED हो गया, बिहार का 1 से 5 के लिए टीचर बनता है, अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 8 तक बनता है। आपका स्टेट हो गया यानी कि 9, 10 के टीचर बनिएगा तो उसमें भी पूछा जाएगा। आपका पॉलिटेक्निक हो गया, DLED पैरामेडिकल हो गया, ये ITI हो गया। अगर वास्तविक संख्या से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। इसमें हम बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो स्टेट यानी कि 9th और 10th का टीचर बनते हैं मैथ में, तो उसमें जो पूछा हुआ प्रश्न सेम यही प्रश्न पूछा हुआ है। इसलिए आप इसको बेहतरीन ढंग से आप याद करते चलिएगा और समझते चलिएगा और कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझते हैं। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताइए, ये रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय होगा। आपका प्यारे बच्चों ये 6 है अपरिमेय, √5 है अपरिमेय। यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों कहता है 2√2 और क्या है 2√2 और बटा कितना प्यारे बच्चों? 2 है। शायद यही है क्या? तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये प्रश्न लगता है मिस्टेक कर दिया है क्या? यहाँ परिमेय पूछ रहा है और सारा सारा क्या हो रहा है आपका? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। जरा सा 1 मिनट में हम ऑप्शन देख लेते हैं, अपना बुक छापे हुए हैं, इस बुक से ही ऑब्जेक्टिव सारा दिए हैं, तो हम देख लेते हैं प्रश्न तुरंत फटाक से। 16 नंबर कहता है, हाँ मिस्टेक है, ये भी है प्यारे बच्चों, ये क्या है? रूट में ही है। देख लीजिए जरा सा ऑब्जेक्टिव में 16 निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 2√2 है ना, तो ये √2 है, तो यहाँ से √2 कट गया प्यारे बच्चों, तो बचा 2/1। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा आपका? परिमेय। कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों जरा सा समझिए। कहता है 2 क्रमिक, क्रमिक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लगातार संख्या। क्रमिक मतलब क्या होता है? तो कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो सम संख्या कौन कौन है प्यारे बच्चों? 2 है, 4 है, लगातार पूछ रहा है, इसका HCF पूछ रहा है। तो 2 से कितना हो जाएगा? 1, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब HCF बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो यही होगी आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर, पाई क्या है? पाई प्यारे बच्चों एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो कैसे हो अपरिमेय संख्या होता है वो बता देंगे हम। आपका पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान होता है प्यारे बच्चों 22/7 होता है। जब इस 7 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से ये कटता न है, इसलिए इसको रखा जाता है किस श्रेणी में? अपरिमेय संख्या।
लेकिन अगर पाई के जगह आपका रहे 22/7 रहे तो तब पूछा जाएगा कि 22/7 कौन सा संख्या है। तब हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा संख्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या? लेकिन यहां पर पूछा है पाई, पाई सिर्फ पूछेगा तो बोलिएगा कौन सा संख्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो √7 जो है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये गलत है। √3 √7 ये भी अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, इसलिए ये भी गलत है। आपका √3 और √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है प्यारे बच्चों, तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? गलत है। हमको कहता है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ढूंढना है आपको परिमेय संख्या ढूंढना है। तो √75/√48 को देख लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? √75 अब बटे √48। जरा सा दोनों अलग अलग है, क्या कहते हैं? रूट है, तो एक रूट में हम कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 75/48। अगर हम काटते हैं, कितना से काटते हैं? 3 से, तो 25 तिया 75, 16 तिया 48, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो P/Q के रूप में लिखा गया। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या? तो वही पूछ रहा है, वो परिमेय संख्या नहीं है, तो ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर कहता है प्यारे बच्चों 2 पॉइंट, क्या कहता है? 2.12112 देखिए इसका जब अंत न है और सेम संख्या ये बदलते जा रहा है, तो डायरेक्ट आपको मानना है वह अंत भी नहीं है और बदल रहा है, तो डायरेक्ट मान लेना है कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या मानना है। कौन सा संख्या मानना है? अपरिमेय संख्या मानना है। अगला प्रश्न क्या है? कहता है 11.11.2356 फिर डॉट डॉट डॉट। अब कौन सा संख्या आएगा? और ये भी संख्या बदलते जा रहा है, तो प्यारे बच्चों ऐसे संख्या को हम कौन सा संख्या कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय। लेकिन अगर सिर्फ आपको प्यारे बच्चों 2 11.2 खाली रहता और फिर 2 बढ़ते जाता, तो वो परिमेय संख्या होता। कैसे होता? आगे प्रश्न में डाले हुए हैं ऐसा, आप वहां पर आप देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर कहता है 5 पॉइंट, क्या कहता है प्यारे बच्चों? 5.2372 डॉट 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 अंत तक है। अब कौन सी संख्या आएगा ये पता नहीं है, इसलिए ऐसे संख्या को हम कहते हैं कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? जरा सा समझने वाली बात है, विजातीय क्या होता है? विजातीय मतलब होता है प्यारे बच्चों सबसे अलग। विजातीय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि सबसे अलग। तो ढूंढिए उसमें कौन सबसे अलग है, कौन सबसे अलग है। देखिए ये 2/3 यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। 25/49, 25 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों? 5 और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, तो ये P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 7/2 ये भी परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन ये है डायरेक्ट है, वो अलग है, वो परिमेय संख्या के रूप में है। यही संख्या कहलाएगा आपका कौन सा संख्या? विजातीय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विजातीय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए 24 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों? जरा सा समझिए। कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय है? कौन सी परिमेय संख्या बताओ? पाई हम बताए थे वो परिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या क्योंकि वर्गमूल नहीं निकल रहा है। √2 और √3 है तो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। प्रश्न है परिमेय संख्या, तो 16 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 नंबर हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है यानी कि, तो ये तो अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय नहीं है, तो यही तो अपरिमेय न है। ये हो गया आपका 4 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हुआ 5। तो ये कौन सा संख्या होगा? परिमेय, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन अलग है? अलग मतलब पूछ रहा है
यानी कि 4 ऑप्शन है, चारों से अलग है। ये परिमेय संख्या के रूप में है कि ना है। ये भी देखिए परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या के रूप में यानी कि रूट में है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और 4 का वर्गमूल कितना तब हुआ 2। लेकिन ये है जो वो परिमेय संख्या के रूप में, कौन सा संख्या के रूप में है, वो परिमेय संख्या। रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या का, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझिए। 27 नंबर क्या कहता है, 148/185 का सरल रूप है। 148 और बटे 100 कितना हुआ 85 का सरल रूप है। चलिए कौन व्यक्ति बताइएगा, फटाफट बताइए तो जरा सा। 148 और कितना 185, 148 और 185 का सरल रूप है, निम्नलिखित में कौन हो सकता है। काटिए जरा सा, काटने वाली बात है, काटिए तो फटाफट कौन होगा। अगर हम इसको 5 से काट देते हैं, कितना से 5 से, तो 5×3 15, 5×3 15, बचा कितना हुआ 3 बच गया ना, 3 और 5 35 हो गया, तो 7×5 35, यानी 37 मरते में ये कट जाएगा ना। कितना मरते में काट रहा है 5 से काटे, ठीक। अब इसमें भी काटते हैं, कितना से काटते होगा 37 मरते में कट गया, तो ये भी 37 मरते में कट ही जाएगा। हम 4 से काटते हैं, देखते हैं जरा सा, ऑप्शन से ही हम देख रहे हैं। 4 से काटते हैं तो कितने हुआ 4×3 12, अरे 4×3 12 बचला 2 और 8 हो गया कितने 28, 7×4 28। देखिए ये भी 37 मरते में, कितना मरते में काटे थे ये 4 मरते में। ये भी 37 से भाग लग रहा है, ये भी 37 से भाग लग रहा है, कितना मरते में, इस 37 से भाग दिया तो 4 मरते में लगा, और 37 से भाग दिया कितना मरते में लगा 5 मरते, यानी कि 4/5, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही प्यारे बच्चों 3 नंबर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझिए। कहता है प्यारे बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं, क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या लिखी जा सकती है, कितनी संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में प्यारे बच्चों अनंत संख्या होता है, कितना होता है अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका डी हो गया, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 23,750 में 5 की अधिकतम संख्या क्या होगा। 23,000 इतना का अधिकतम संख्या कितना होगा इतना। अब जरा सा समझने वाली बात है, 23 और कितना है 750। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या लीजिएगा एलसीएम। तो बताइए 2 से फटाफट बोलते चलिए, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, बचा हुआ 1, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, यानी 10 हो गया, 5 दूनी 10। आप कितना से लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे हुआ तो 5 दूनी 10, बच गया 1, 18 हो गया, 5×3 15, तो बचा 3, तो 7×5 35, 35 हो गया, तो हुआ बचा कितना हो 2, अब 5×5 25, ठीक। फिर कितना से लगेगा हुआ 5 से लगेगा ना, 5×4 20 बचा 3, फिर 37 हो जाएगा, तो 7×5 35 बचा कितना 2, अब 5×5 25, फिर 5 से लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना 9×5 45 बचा कितना 2, और 5×5 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 कम 5 बचा 4, आप 4 45 होगा, 9×5 45। अब शायद लगता है नहीं, तो पूछ रहा है 5 की अधिकतम घात, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन में है जरा सा 4, देखिए यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा 2। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लाइव चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चलिए अगला है 2691 का मोसो। जरा सा देखिए, हम कंपटीशन लेवल का आपका मोसो निकालने के लिए सिखा देते हैं, एक ही साथ में निकालिए, ऐसे तो आप अलग अलग करके निकालिएगा, लेकिन आप जरा सा हमें कंपटीशन लेवल यानी कि शॉर्ट तरीका कैसे बताते हैं जरा सा समझिए। 26 है हुआ और कितना है हुआ 91 है ना। अब एक साथ ही ले लेंगे एलसीएम, दोनों में क्या ले लेंगे एक साथ, तो ऐसी संख्या देखना कि जो दोनों को काट सके, ऐसा संख्या के ढूंढिए जो दोनों संख्या को क्या करे काट दे। कितना मरते में काट जाएगा बताइए 13 से, कितना मरते में, तो 13 दूना 26 और 13 सती, और ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे, अब नहीं है, तो जो संख्या दोनों को काट दिया वही हो गया इसका प्यारे बच्चों मोसो। कैसा ट्रिक लगा आपको, बहुत अच्छा। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक।